भारत में जब भी नदियों की बात आती है तो गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर आता है। ना जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, यह नदी अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच ना जाने कितने समय से पूजी जाती रही है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र होता है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा ही है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी। अंधकासुर को मारने के लिए देवताओं ने जो रास्ता अपनाया उससे वे सभी पाप के भागी बन गए और उनके उद्धार के लिए भगवान शिव ने अपने पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरा दी, जिससे एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उसे नर्मदा नाम दिया गया। इसके बाद में नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए, जिसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पाप नाशनी, नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया था। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा ही एक लौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश के कारण यह नदी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है, जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है। अपनी जलधारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ यह नदी न जाने कितनी कहीं और अनकहीं कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। बता दें कि यह पूर्व में पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उसकी महत्वता का विस्तार से वर्णन मिलता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मैकल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हो गई तो पिता मैकल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति गुलबकावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया जाएगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलबकावली का फूल नहीं ला सका, मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली का फूल लाने की शर्त को पूरा किया। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जूहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा था। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उनकी सहेली जूहिला नहीं लौटी तो इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उनकी खोज में खुद निकल गईं। खोज करते हुए वह सोनभद्रा के पास पहुंची तो वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और इसके बाद उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में चलती है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। इसी कथा को एक दूसरे प्रकार से भी देखा जाता है। कहा जाता है कि सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर पास पास हुआ करते थे और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया और एक दूसरे से दोनों प्रेम करने लगे। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाईं, लेकिन अचानक से दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जूहिला आ गई। सोनभद्र जूहिला के प्रेम में पड़ गए और जूहिला के सौंदर्य पर सोनभद्र मोहित हो गए। नर्मदा को जब यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माने और नर्मदा दुखी हो गईं। उनसे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। इस नदी का सबसे रोचक तथ्य यह भी है कि कहा जाता है कि गंगा भी इस नदी में स्नान करने आती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब लोगों के पाप धोते धोते गंगा स्वयं मैली हो जाती है तो उसके बाद अपने पाप धोने के लिए गंगा खुद मां नर्मदा में स्नान करने आती हैं।
नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी हैं और समकोण पर मिलती हैं। नर्मदा बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3% है, यानी कि 98,796 वर्ग किलोमीटर में यह नदी फैली हुई है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें वर्नर नदी इसकी सबसे बड़ी और पहली सहायक नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के जल को रोका नहीं जा सकता। अगर इसे रोकने का प्रयास किया गया तो प्रलय आएगा। नर्मदा एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा की परिक्रमा को जीवन का आधार माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा 2 तरह की होती है। पहली हर माह नर्मदा पंचकोसी यात्रा और दूसरी हर वर्ष नर्मदा की परिक्रमा। पंचकोसी यात्रा के भी कई रूप हैं, जैसे लघु पंचकोसी यात्रा, पंचकोसी, पूर्ण पंचकोसी और अर्ध पंचकोसी। नर्मदा परिक्रमा को हिंदू पुराणों में सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी कुंवारी नदी है और इसे कभी भी नाव से पार नहीं किया जाता। तो यह है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र और धार्मिक नदी, जिसकी गाथाएं और कथाएं इसे सबसे पवित्र और अद्भुत बनाती हैं।